हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नवीन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस रिटर्न्स कितने टाइप्स की होती है, इसकी क्या क्या ड्यू डेट्स होती है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने की, और क्या क्या नॉन कंस्यूएंस के केस में क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है टीडीएस की रिटर्न में। तो देखते हैं ये इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो हमारी रिटर्न जाती है वो होती है हमारी, तो उसको पढ़ते हैं हम आज 24Q को। तो 24Q बेसिकली होता है अगर हमारा डिडक्शन हो रहा है सैलरी की पेमेंट्स के लिए। तो टीडीएस अगर हम डिडक्ट करें इन केस ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सैलरी के केस में टीडीएस डिडक्ट में 24Q जाएगा हमारा। 26Q क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारी पेमेंट्स जो हो रही है अदर देन सैलरी की हमारे पेमेंट्स अगर कर रहे हैं उसमें टीडीएस काटा है हमने अगर, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा 26Q जाएगा। तो कौन कौन सी पेमेंट्स आती है इसमें अदर देन सैलरी में, क्या क्या पेमेंट्स होती है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं 194 में हम पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो यहाँ पे कवर हो जाएगी। 194J में हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं किसी, टीडीएस पे डिडक्ट करते हैं, तो उसकी क्या होगा हमारी रिटर्न जो जाएगी वो 26Q जाएगी। अगर मान लेते हैं 194H में अगर हम कोई कमीशन पेड करते हैं उसके ऊपर टीडीएस काटते हैं, तो क्या होगा हमारा, तो हमारी जो रिटर्न जाएगी वो 26Q में जाएगी। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड कर रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं, तो सैलरी के ऊपर हम क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो उस केस में हमें टीडीएस रिटर्न कौन सी फाइल करनी पड़ेगी, 24Q। अगर अदर देन सैलरी के केसेस आते हैं हमारी, अदर देन सैलरी में जो भी अदर हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या यहाँ पे कवर हो जाएगी, 26Q में हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अदर देन सैलरी अगर यहाँ पे कवर है, सैलरी यहाँ पे कवर है, तो फिर 27Q क्यों बनाया गया है। 27Q बेसिकली किस लिए होता है, ये होता है पेमेंट्स कुछ टू नॉन रेजिडेंट। तो जब भी क्या होता है हमारा नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स जाती है, तो उस केस में कौन सी रिटर्न जाती है हमारी, उस केस में रिटर्न जाएगी हमारी 27Q। तो कौन कौन सी पेमेंट्स देखते हैं यहाँ पे, नॉन रेजिडेंट को कौन कौन सी पेमेंट जा सकती है, जैसे कि हमारी जा सकती है यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट जा सकती है नॉन रेजिडेंट को, डिविडेंड्स की पेमेंट जा सकती है नॉन रेजिडेंट को, रॉयल्टीज़ जा सकती है, या फिर उसको बोल सकते हैं यहाँ पे लिखा गया 27Q में कि एनी अदर, अगर कोई सम पेड किया है अगर नॉन रेजिडेंट को, किसको किसको किया है, नॉन रेजिडेंट को। मेन चीज़ यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को कोई भी सम पेड करेंगे तो कौन सी रिटर्न जाएगी हमारी, वो जाएगी हमारी 27Q। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि कितने टाइप्स के टीडीएस रिटर्न जाती हैं हमारी। अब देखते हैं कि इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की। तो हमें ऐसे कि पता है यहाँ पे कि जो टीडीएस रिटर्न जो जाती है वो जाती है क्वार्टरली रिटर्न जाती है, मतलब कि हर 3 महीने में टीडीएस रिटर्न हमें फाइल करनी पड़ती है। टीडीएस क्वार्टर हमने बना लिया यहाँ पे, अप्रैल से जून का क्वार्टर पहला क्वार्टर, जुलाई से सितंबर हमारा सेकंड क्वार्टर होता है, और जो हमारा थर्ड क्वार्टर होता है हमारा अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड जो होता है वो थर्ड क्वार्टर में आता है, और जो फोर्थ क्वार्टर हमारा जनवरी से लेकर मार्च तक का जो पीरियड होता है वो फोर्थ क्वार्टर में आता है। तो हम देखते हैं बारी बारी से कि क्या क्या इसकी ड्यू डेट्स होती है। तो 24Q जो था हमारा सैलरी वाला केस में जो हमारी टीडीएस रिटर्न जा रही थी, उसकी अगर क्या डेट है, तो जून, तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा एंड हुआ जून में, उसकी जो ड्यू डेट्स होती है वो होती है उसके बाद, जून के बाद वो जो जुलाई आ रहा है तो उसकी क्या होगी, ये ड्यू डेट होगी। सेम हमारा 26Q में भी जुलाई डेट है, 27Q में भी क्या है, जुलाई ही डेट है। तो सेकंड क्वार्टर जो हमारा आ रहा है सितंबर को जो क्लोज हो रहा है, उसमें क्या होगा, अक्टूबर जो है हमारा वो है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। 26Q की भी रिटर्न फाइल करने के लिए अक्टूबर ही डेट है, और हमारी 27Q की भी अक्टूबर डेट है। ये अक्टूबर और क्या है, जुलाई का मतलब क्या है, तो लास्ट डेट लेके चलेंगे, यहाँ पे 31 हमारा जुलाई होगी, ये यहाँ पे भी क्या होगा 31 अक्टूबर, और ये दिसंबर के केस में क्या होगा हमारा 31 जैन, सेम यहाँ पे 31 जैन। और हमारा जो लास्ट क्वार्टर बचा है वो आप लोग बोलेंगे कि इसका भी 30 अप्रैल ही होगा, क्योंकि एक महीने का गैप हम दोनों हमने तीनों रिटर्न में हमने एक महीने का हर बार गैप लिया है थर्ड क्वार्टर तक। अब फोर्थ क्वार्टर में कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया गया, टाइम लिमिट ज़्यादा की गई, क्योंकि जो हमारा मार्च का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग पीरियड होता है, तो इसलिए हमें टीडीएस रिटर्न करने के लिए एक महीना एक्स्ट्रा दिया गया, अप्रैल का नहीं, यहाँ पे हमें क्या किया गया, यहाँ पे मई तक का पीरियड दिया गया। यहाँ पे 31 मई की लास्ट डेट है फोर्थ क्वार्टर के लिए, 31 जो मई है हमारी, वो है हमारी लास्ट डेट तीनों टाइप की रिटर्न फाइल करने की, 31 मई। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हमने डेट्स भी देख ली, हमने देख लिया कि कौन कौन सी रिटर्न्स की टाइप्स होती है, क्या क्या ड्यू डेट्स होती है। अब देखते हैं अगर कोई रिटर्न्स हमने ड्यू डेट्स के अंदर फाइल नहीं करी तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक सेक्शन हमारे इनकम टैक्स में है 234E ऑफ
इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी रिटर्न हम क्या बोलेंगे, कोई भी रिटर्न, या 24Q हो, या फिर 26Q हो, या फिर हमारी 27Q हो, इनमें से कोई भी रिटर्न अगर फाइल नहीं होती है तो क्या पेनल्टी है, 200 रुपीज़ पर डे पर रिटर्न। तो मान लेते हैं हमारी जो ड्यू डेट थी वो थी हमारी 31 जुलाई फर्स्ट क्वार्टर की। हमने क्या किया, ना हमने 24Q फाइल करी, ना ही हमने 26Q फाइल करी। कब तक हमने फाइल करी, फिर इसको हमने फाइल किया 10 अगस्त को। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे हम 10 दिन का यहाँ पे गैप आ गया। तो 10 दिन के हिसाब से हमारे देखेंगे यहाँ पे 200 रुपये पर डे 10 दिन के, 200 रुपये पर डे 10 दिन के। तो 2000 रुपये हमारा किस में आएगा, 24Q में हमारा जो लेट फीस आएगी, और 26Q में भी कितनी आएगी हमारी, 2000 रुपये। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये हो जाएगी हमारी। क्या इसको बोलते हैं, इसको पेनल्टी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम क्या, लेट फीस, अंडर सेक्शन 1234E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये हमारा नॉन फाइलिंग के केस में एप्लीकेबल होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।